हमारे राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, चीफ सेक्रेटरी नीरेंद्र आर्य जी, डीजीपी एमएल लता साहब, चेयरपर्सन आरएससीपी सीआर संगीता बेनीवाल जी, सेक्रेटरी विभाग की गायत्री राठौड़ जी, महेश चंद्र शर्मा जी कमिश्नर, और इस माध्यम से ओबीसी से जुड़े हुए तमाम हमारे अधिकारीगण, चाइल्ड केयर कमेटी के अधिकारीगण, तमाम संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के लिए ये वीसी ओपन की गई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरा प्रदेश के लोग जो सुन रहे होंगे उन तक मैसेज आए कि यह बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन राज्य स्तरीय पर करने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हर वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन के रूप में बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयोग से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को जो उनकी जयंती आती है, इस बार 131वीं जयंती है, और उनका जन्म दिवस भी प्रारंभ से ही, आजादी के बाद से ही बच्चों को समर्पित है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चाचा नेहरू खुद बच्चों को देश के लिए कल का भविष्य मानते थे। आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, उनका कहना था। हम जिस तरह उनकी परवरिश करेंगे उसी से हमारे देश का भविष्य तय होगा। 2 लाइन में उन्होंने एक मैसेज दे दिया, जैसी परवरिश होगी वैसा देश का भविष्य होगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ में देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। पूरे देश में, प्रदेश में अनेकों संस्थाएं काम कर रही है। कैलाश सत्यार्थी जी को तो नोबेल पुरस्कार मिला है। हमें गर्व है कि बच्चों को लेकर जो उनकी सोच रही है, कार्य रहा है, प्रतिबद्धता रही है, उसके कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। एसओएस जैसी संस्थाएं लंबे अरसे से काम कर रही है देश के अंदर। अनेकों आप लोग बैठे हुए हैं एनजीओ के रूप में, वो काम कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी तरह से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए, बालकों के कल्याण के लिए कोई योजना की कमी नहीं है। योजनाएं तो चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो मिड डे मील की हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, पालनहार योजना अलग से बनी हुई है। इतनी योजना बनी हुई है और सरकार की मंशा रहती है किस प्रकार से बालकों का अधिकार रक्षा हो। फिर भी हम देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी यूपीए गवर्नमेंट ने आरटीई, राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था भी कर दी। पर क्या हम लोग अगर अपना हमसे पूछें कि देश में, प्रदेश में बाल अधिकार की जो बात हम करते हैं, उसके माफिक क्या इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम लोग बालकों की रक्षा कर पाते हैं? कितने बाल मजदूरी में बालक काम कर रहे हैं देश के अंदर, क्यों कर रहे हैं?
भिक्षावृत्ति में कैसे आप देखते हैं सड़कों पर कैसे कैसे बालकों का अधिकार की पूर्ति नहीं होती है, अन्याय अत्याचार होते हैं, कई बालक गायब हो जाते हैं बचपन से ही, कोई भिक्षावृत्ति के नाम पे, कोई देह व्यापार के नाम से बालक बालिकाएं कितने गुम हो जाते हैं। ये चुनौतियां समाज के सामने भी है, सरकार के सामने भी है, उसको लेके ही चर्चा होनी चाहिए, सेमिनार समय समय में आयोजित हो, समाज को शिक्षित करें। पर मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आर्थिक स्थिति की। जब तक अर्थव्यवस्था जो रहेगी परिवारों की, गरीबी रहेगी, गुर्बत रहेगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। कई बार माता पिता कंसेंट देकर के ही बाल मजदूरी में बालक आ जाते हैं, बिहार से भी, यूपी से भी। हमारे बच्चे भी संगीता जी कह रही थी किस प्रकार टीएसपी एरिया के जो बालक बालिकाएं हैं वो बाल मजदूरी में जाते हैं, गुजरात में बड़े रूप के अंदर जाते हैं, चाहे सूरत हो या बड़ौदा हो। कल परसों यहाँ मीडिया में खबर थी कि जयपुर के अंदर जो लाख की चूड़ी बनती है उसके अंदर सैकड़ों बालक बिहार के यहाँ पर आते हैं और बाउंड्री मजदूर की तरफ से काम लिया जाता है। एडवांस पैसे दे दिए, उसके बाद में उनके हाथ में नहीं जाना वापिस, उनके माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। बेसिक समस्या ये है, वो चिंता का विषय बना है। राज्य सरकारें कोई कमी नहीं रखती है, पुलिस प्रशासन भी पूरा प्रयास करता है, संस्थाएं कितना अच्छा काम करती है अपन जानते हैं। कई संस्थाएं तो पूरी तरह समर्पित है। मैंने कहा SOS जिसको मैं 40 साल से जानता हूँ देश में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी समस्या जो आज है वही 10 साल पहले थी, वही 25 साल पहले थी, वो उसके पहले वही समस्या बनी हुई रही। कितनी कोशिश कर लो, कारपेट के काम है अगर यूपी के अंदर, तो बालक बालिकाओं के माध्यम से ही बाल मजदूरी के रूप में वहां पर हजारों बच्चे मिल जाएंगे आपको। तो पूरे देश की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहा चुनौती हमारे सामने है। हम सप्ताह भी मनाएंगे, पंडित नेहरू की जयंती मनाएंगे, पंडित नेहरू के संदेश को भी देंगे बालकों को, सब कुछ करेंगे और करते आए 70 साल से। परंतु जो प्रॉब्लम है, जो ये हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्री है, विकसित राष्ट्र नहीं है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, यहाँ पर बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी भी है इस देश के अंदर। कितने लोग हैं जो दिन को मजदूरी करते, शाम को खाना पकाए खाते हैं। उस देश के अंदर आप सोच सकते हैं, उस प्रदेश में सोच सकते हैं कि समस्या जो है जिसकी जड़ क्या है। जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक समस्या के हल करने का जो हमारा प्रयास है वो कभी पूरा नहीं होगा। हम खुद संतुष्ट होते हैं कि हमने अपना धर्म निभाया, NGO के माध्यम से सरकार ने अपना धर्म निभाया, इतने अलग अलग कानून बना दिए उनके बच्चों के लिए। कानूनों में कमी नहीं है, एक के बाद एक कानून बनते गए हैं। उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए भी ICDS भी और मिड डे मील स्कीम भी बनती है, स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को पढ़ाई प्रोत्साहन देने के लिए, पालनहार योजना बना दी, बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उनके लिए। प्रयास में कोई कमी नहीं है, पर जो असली जो जड़ है समस्या की वो है जो गरीबी देश के अंदर, बेरोजगारी है, बेकारी है, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या
आबादी की। कोई मुल्क कितनी प्रगति कर ले, कितना ही ढांचा बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का, बिजली का, सड़कों का जाल बिछा दे, उद्योग लगा दे, सब कुछ कर ले, पर एक सीमा होती है। अगर आबादी उसी रूप में बढ़ती जाएगी जो आज बढ़ती जा रही है, कि कहाँ तो हम 33 करोड़ लोग थे जब आजाद हुआ मुल्क 47 में, और कहाँ हम 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले मुल्क बन गए। परिवार नियोजन कोई जमाने के अंदर हमेशा हर कोई प्रवचन होते थे, चाहे धार्मिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो प्रयास होता था पब्लिक को मैसेज देने का परिवार नियोजन आवश्यक है। अगर आबादी बढ़ती जाएगी तो हम समस्याओं के समाधान नहीं कर पाएंगे, अच्छी गुणवत्ता का जीवन व्यतीत करने के अवसर नहीं मिल पाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज होती है। और जब पंडित नेहरू का मैंने अभी आपको आगे सुनाया, आज के बच्चे ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, हम जिस तरह की उनकी परवरिश करेंगे उसी से हमारे देश का भविष्य तय होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो हालात है उसके अंदर आबादी बढ़ती जा रही है। इमरजेंसी एक बार लगी थी यहाँ पर, उस वक्त में बड़े रूप में परिवार नियोजन के फैसले हुए थे। सरकारें चली गई उस वक्त में, इंदिरा गांधी जी थे, प्रधानमंत्री थी, उनको तो वापस जनता ने बैठा दिया, आंधी चली वापस उनकी, चुनाव जीत के आ गई। एक महिला होकर भी देश में राज किया, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री बनकर शासन कर सकती है। परंतु उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां ऐसी स्थिति में आ गई, अब कोई भी अपने कोई प्रोग्राम के अंदर वो प्रशिक्षण हो, चाहे वो राजनीतिक बैठकें हो या पब्लिक मीटिंग हो, परिवार नियोजन कोई बात ही नहीं करता है। ये स्थिति बन गई। और परिवार नियोजन के बगैर आप देख लीजिए आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, और उसी के अनुपात में देखें तो समस्या ही बढ़ती जा रही है। तो बाकी समस्या तो कई तरह की होगी, पर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के हम देखते हैं कि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर, हम अगर वही से शुरू करें, बच्चे तो बाद में पैदा होंगे, बड़े होंगे तक उनकी अलग समस्या है, वो भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं। बिना न्यूट्रिशन के अगर महिला को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो खुद तो बीमार पड़ेगी बच्चा पैदा करने के बाद में, पर बच्चा खुद ही ऐसा पैदा होगा जो जिंदगी भर जिस प्रकार की उसका स्वास्थ्य बनना चाहिए वो कभी रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन उसको मिला ही नहीं है। तो ये भी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या तो चारों लंबा लगा हुआ है, हम कैसे उस पे आगे बढ़े, कैसे हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्र की तरह विकसित हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, प्रति व्यक्ति आय मजबूत हो, बेकारी बेरोजगारी नहीं रहे, ये हमारा सपना हो सकता है, पर लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और उसको रोकने की इच्छा शक्ति आज नहीं रही है किसी के पास में भी। इसलिए मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ एनजीओ कितना समर्पित प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं बच्चों के लिए। अलग अलग संस्था बनी हुई है, कोई कमी नहीं रखते कोई। और बच्चों में जो शोषण होता है उनका, कोई कल्पना कर सकता है किस प्रकार उनको देह व्यापार में ढकेला जाता है, किस प्रकार खरीद फरोख्त होती है बच्चों की। उनके माँ बाप भी बेच देते कई बार, तो जो खबरें आती रहती मीडिया के अंदर।
मजबूरी में बाउंड्री लेबर बना देते बच्चों को। तो अब इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है, हम कोई सप्ताह मना के या एक दिन पंडित नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मना के हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं समाज को, आने वाली पीढ़ियों को, कि आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रहेगी आने वाले वक्त के अंदर। आज की नौजवान पीढ़ी के ऊपर कल का भविष्य देश का है, उसको मैसेज देने का काम तुम कर रहे हैं, सरकारी या गैर सरकारी सब संस्थाएं कर रही है। पर असली समस्या की जड़ जो है वो डिपेंड करेगी हमारे मुल्क का भविष्य भी, कैसे हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न मुल्क के रूप में हमारी पहचान बने, हमारी उपलब्धि हो मुल्क की, तब जाकर के हम लोग इन समस्याओं के स्वतः ही फिर जो आज समस्या मानी जाती है वो भी समस्या ही नहीं रहेगी। अगर आर्थिक स्थिति परिवार की मजबूत होगी तो मैं समझता हूं कि बालकों की समस्या आदि तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट तो इतना बड़ा है कि जितनी बात करें उतना कम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर भी किस प्रकार से जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। किस प्रकार से वो संस्थाएं काम कर रही, इसीलिए यार माहौल भी बनता है, बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह कोई कम समस्या है, बड़ी चुनौती रही राजस्थान के लिए भी। बालकों की शादी के बचपन हो जाती है, फिर बच्चे ज्यादा पैदा होते रहते हैं, तो कितनी बड़ी समस्याएं आज पैदा होती गई। तो ये जो स्थिति बनी है उसको कैसे सामूहिक रूप से हम लोग नई शताब्दी में बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी की बात राजीव गांधी ने करी थी कि मुल्क जाएगा तो विकसित राष्ट्र के रूप में हम भी पहचान बनाएंगे दुनिया के मुल्कों के अंदर। ये नई शताब्दी को 20 साल हो गए, 80 साल बाकी है। क्या हम लोग नई शताब्दी 21st सेंचुरी में भी हमारे देश को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? बगैर विकसित हुए राष्ट्र के ये समस्या बनी रहेगी। हम लोग प्रयास करते जाएंगे, मैसेज देते जाएंगे नई पीढ़ियों को, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो संस्थाएं काम कर रही है उनको सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सारे काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। जब समाज जुड़ता है साथ में तब जाकर के कोई भी योजना कामयाब होती है, सरकारी योजना भी क्यों नहीं हो। कोरोना की जंग लड़ रहे हम लोग, वो उदाहरण हमारे सामने है। अगर जनता साथ ही देती है राजस्थान में आए तो हम लोग इस जंग को नहीं लड़ पाते। राजस्थान का नाम हुआ पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि कोविड-19 के अंदर कोरोना के संक्रमण को लेके तैयारी जो हम लोगों ने करी थी शुरू से आखिर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, अस्पतालों में सुविधाएं हो गई, बेड्स की भी, आईसीयू की भी, ऑक्सीजन की भी, वेंटिलेटर की भी अच्छे ढंग से हम लोगों ने लगाए। क्वारंटाइन कैंप लगाए थे, बच्चों के लिए अलग से लगाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ करी राजस्थान की कि ऐसे कैंप बच्चों के लिए जो अलग व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था हर राज्य में होनी चाहिए। तो सरकार ने अभी देखा कोरोना की जो जंग है वो तो आप सोचते हो जीवन को बचाने की जंग है। हम बार बार कहते हैं, आपको भी कहना चाहेंगे, आप अपने खुद का, अपने परिवार का, अपनी संस्थाओं के सदस्यों का और समाज का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ही ये संक्रमण बहुत भयंकर है। पर क्योंकि रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर कम है, इसलिए लोग लापरवाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लापरवाह होने से ये बीमारी, महामारी, संक्रमण फैला रही है।
हमने कई कदम उठाए हैं। अभी तो दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। पर साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो पटाखे पे बैन लगाया गया है, कई साथियों ने आलोचना भी करी उसकी, पर ये कोई हमारी कोई इसमें कोई किसी के दिल को दुखाने की बात नहीं है। जीवन को बचाने का सवाल सबके सामने। सरकार का हमेशा ध्येय होता है कि हमारे प्रदेश की जनता का जीवन सुरक्षित रहे। किस प्रकार से हम लोग अगर महामारी आ गई तो उसका मुकाबला सब मिलकर करें, जो अभी तक करते आ रहे हैं। समाज ने, संस्थाओं ने, सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने कमी नहीं रखी। चाहे लॉकडाउन था तब भी खाना पहुंचाने के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, हमने कहा था, तो आप लोगों ने उसको पूरा कर दिखाया। राजस्थान सतर्क रहा, उस टीम के साथ हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया है, कर रहे हैं, और जब तक रहेगा तब तक कोई कमी नहीं आने देंगे। इस संकल्प के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए आज ये दिवस जो मनाया गया उसमें फॉस्टर केयर पुस्तिका भी जारी की गई, वात्सल्य योजना, समर्थ योजना और चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जोधपुर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। मैं समझता हूं कि ये तमाम जो कार्यक्रम हुए आज, इसका आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके से संगीता बेनीवाल जी को, इनकी पूरी टीम को काम करने का अच्छे अवसर मिलेंगे। डिपार्टमेंट और ज्यादा मजबूती के साथ में अपनी योजनाओं को लागू कर पाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। और इसी रूप में हम लोग सब मिलकर के जो ये पूरा सप्ताह है आपके सामने, आज से शुरुआत है उसकी। कल होनी थी पर कल दीपावली है तो आज शुरुआत करी गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 7 दिन के सप्ताह में जो प्रोग्राम आप लोग हाथ में लेंगे उसमें आप पूरी तरह प्रोग्राम बहुत सफल रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और आभार का आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा करने में आप कोई कमी नहीं रखते हैं। और विशेष रूप से जो आज जुड़े हुए लोग हैं वो बालकों के बारे में, बालक हो या बालिका हो समान है, उनके बारे में जिस रूप में वो सोच रखते हैं, क्योंकि एनजीओ कई तरह के काम करते हैं पर ये बालकों के लिए काम करना अलग सोच दर्शाता है, उस संस्था की भी और संस्था में काम करने वालों की भी। अगर बच्चों की परवरिश अच्छी होगी तो देश का निर्माण अच्छा होगा। इसी भावना के साथ में आप लोगों ने जो बालकों के लिए संस्था बना रखी है, सरकारी योजनाएं, उनका लाभ उन तक पहुंचे, कोई कमी बेशी हो तो आप सरकार से शिकायत करें। इस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के मैं समझता हूं कि बालकों के अधिकार की रक्षा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।